हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 13.2, जो कि डिपेंड है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन रूल पे डिपेंड है आपके प्रोबेबिलिटी के। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखी होगी और इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझा होगा। एक्सरसाइज 13.2 के हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्वेश्चन को, स्टार्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो वही 11th क्वेश्चन में हम देखते हैं आज के इस 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में बोला कि ए बी दो इवेंट है, पी ऑफ ए ये है, पी ऑफ बी है और इंडिपेंडेंट बोला गया है। तो पी ए एंड बी की हमें निकालनी है। तो एंड का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, पी ए एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ बी। बोला है कि इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। जब ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ओके, तो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.3 इंटू 0.6, कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन, पी ऑफ ए एंड नॉट बी, मतलब ए तो होना चाहिए और लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पी ऑफ ए माइनस कर दो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ए में से ए इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये कंडीशन कितनी आ जाएगी, 0.3 आपको ये हो जाएगा, माइनस 0.18 ये हो जाएगा। तो सोल्व करोगे 0.12 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आज मैं आ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोले, ए और बी क्या कहता है कि दोनों का यूनियन हो जाएगा। और दोनों का यूनियन कैसे आता है, वन माइनस सॉरी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इससे आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। यूनियन सोल्व करोगे तो पी ऑफ ए कितना आपके पास 0.3, ये 0.6 माइनस में 0.18, तो आपको ये कितना हो गया 0.9 माइनस 0.18 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.72, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर नोर का दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें क्या दे रखा है, पी ऑफ नाइदर नोर। तो इसका मतलब क्या दे रखा है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी, ना तो ए ना बी, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, इसका मतलब आप कह सकते हो कि वन माइनस, एक मिनट इसको और सोल्व करें। इसको और सोल्व करोगे तो आप क्या कह सकते हो कि पी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, और ये ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, आपका आंसर दे देगा। तो वन माइनस 0.72 कितना आ गया 0.28। आप अगर सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएंगे। तो चार आंसर अपने आ चुके हैं चारों प्रश्नों पे, ठीक है। तो सिंपल सा सेट आपको याद होना चाहिए, सेट के फॉर्मूले, शिक्षित फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ ज्यादा मुश्किल इनमें है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक डाइस को थ्रो किया गया, एक डाइस को 3 बार थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी बताने की ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो भाई देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक डाइस है, उसको 3 बार टॉस किया गया, ठीक है। तो एक ही डाइस का हम सैंपल स्पेस ले लेते हैं। तो सैंपल स्पेस आपको पता, 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आपके पास 6 आ गए। बोला कि ऑड नंबर पूछा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ है अगर हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर एट थ्रो फर्स्ट। मतलब एक बार अगर हमने फेल किया तो ऑड नंबर आया, तो ऑड नंबर आया तो कितना हो जाएगा,
आपको पता लगेगा 3/6 होता है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक, राइट, 1/2 हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि हर बार आपको आप क्या देगा, गेटिंग ओड नंबर तो दे दिया, गेटिंग इवन नंबर, अगले में क्या कर दिया, इवन नंबर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3/6 इजिकल टू 1/2, ये भी 1/2। और भी आप करते जाओगे, और मतलब थर्ड टाइम आपने फेंका, थर्ड टाइम आपने फेंक दिया, तो क्या हुआ कि इधर भी मैं इवन नंबर ले लेता हूँ, गेटिंग इवन नंबर, तो क्या होगा, 3/6 होगा जो कि 1/2 देगा, ठीक है। हमने क्या चाहिए, कम से कम ऑड नंबर चाहिए, तो कम से कम में तो आप एक बार ही थ्रो करा दो, बस वो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे क्या कि एक बार ऑड नंबर फेंक दिया, एक ऑड नंबर फेंक दो चाहे इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। राइट, समझो एक बात, मेरी बात को, कि प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, सभी में सेम आ रही है। एक बार ऑड, जब देखो आप ऑड नंबर पे तो जब भी 1/2 आ रहा है, इवन नंबर दे रहे हो जब भी 1/2 आ रहा है, मतलब दोनों में क्या हो रही है, सिमिलरिटी हो रही है। लेकिन हमें निकालना है कि कम से कम एक बार आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपका कितनी बार आ सकता है। तो देखिए कम से कम कितनी बार देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी probability of getting an odd number, odd number की प्रोबेबिलिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन 3 टॉस, तीनों टॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमें चाहिए। तो इवन नंबर की टॉस देखो क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी इनका इवन नंबर में कितना होगा, एक फर्स्ट में आ गया तो 1/2, सेकंड में आ गया तो 1/2, थर्ड में आ गया तो 1/2, ठीक है। 1 - ये कितना आ गया, 1/8 हो गया, तो सोल्व कर दोगे तो 7/8 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, कम से कम एक बार और नंबर आएगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने बार भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला कि दो बॉल है जो कि रैंडम थ्रो किया गया, रिप्लेसमेंट ऑफ बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल है, रेड बॉल है, प्रोबेबिलिटी बतानी, बोथ बॉल आर रेड, ओके, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ओके, कहते हैं कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं हमने पेन का। तो भाई इसका देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि रिप्लेसमेंट के साथ, रिप्लेसमेंट मतलब वापस से हो जाना, वापस आ जाना, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो भाई इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं पूरा करवा चुका हूँ, डू योरसेल्फ, और सेकंड भी अपने आप सॉल्व करोगे, डू योरसेल्फ। हाँ, थर्ड में आपको करवा देता हूँ, बोला कि अगर एक ब्लैक है, फर्स्ट ब्लैक है तो दूसरी रेड होनी चाहिए। अब इसने बोला कि अगर फर्स्ट रेड है दूसरी ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक हमें ब्लैक चाहिए, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, राइट। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 10 ब्लैक प्लस में 8 रेड, कितने बॉल हो गए, 18 बॉल हो गए, ठीक है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मान लो फर्स्ट पोजीशन पर मैंने ब्लैक बॉल रख दी, फर्स्ट पोजीशन में ब्लैक बॉल रख दी, तो एक मिनट, तो फर्स्ट पोजीशन पर ब्लैक बॉल रख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल एट फर्स्ट रो, पहले पे हमने क्या निकाला, ब्लैक बॉल निकाला, ब्लैक बॉल कितनी है आपकी, 10 है, डिवाइड बाई 18 कितना हो गया, 5/9 हो गया, ठीक है, राइट, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल रेड बॉल एट सेकंड रो, सेकंड रो पे हमने क्या किया कि आपका कितनी बॉल है, 8, 8 × 18, तो इसका मतलब 4/9। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहां से मैं चेक करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पे ब्लैक है, सेकंड पे क्या है, रेड है, तो क्या आ जाएगी आपकी,
5/9 इंटू में 4/9। देखो ये मैंने 9 क्यों लिखा, क्योंकि रिप्लेसमेंट था इसलिए हमने एज इट इज रख दिया। तो ये आपको कितना आ गया, 20/81। ठीक, राइट। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, रिप्लेस कर देते हैं विद पोजीशन रिप्लेस। पोजीशन रिप्लेस, पोजीशन रिप्लेस का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, तो कितना आया, 8/9। देखो उधर फर्स्ट पे ब्लैक था, आपकी बार रेड है, ठीक है। 8/18 कितना हो गया, 4/9। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेटिंग कौन सी है, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल एट सेकंड ड्रॉ। दूसरे नंबर पर हमने ब्लैक बॉल निकाल दिया, तो कितने थे, 10/18 हो जाएगा, तो यहाँ से 5/9 हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब तो हमें कम से कम एक रेड बॉल, एक ब्लैक बॉल चाहिए थी, चाहे आगे हो चाहे पीछे। तो यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, आगे क्या है, रेड, पीछे क्या ब्लैक। तो कितना हो गया, 4/9 इंटू 5/9, कितना हो गया, 20/81 हो गया। जैसे 20/81 हो गया, इधर से भी आपने 20/18 लिया, इधर से आप 20/18 लिया, तो टोटल, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर, अदर रेड। ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पहले कितनी है, 20/81 है, दूसरे नंबर पे क्या है, 20/81 है। तो यहाँ से टोटल अगर करोगे तो 40/81 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये आंसर का, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थर्ड पार्ट का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ठीक है, if both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved, exactly one of them problem is solved। okay, तो भाई चलो चेक करते हैं हमने, पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या मानो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम मानते हैं कि सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थोड़ा सा अब मैं शॉर्टकट लूंगा, लेकिन आपको अच्छे से करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या ले रहा हूं कि सोल्व द प्रॉब्लम गिवन ए इज इक्वल टू 1/2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज द सॉल्यूशन प्रॉब्लम सोल्व बाय बी, ये कितना 1/3 है आपका। ठीक है, अगर इसने क्या बोला कि नोट भी बोल दिया, देखो इसने क्या बोला, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब वन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई एक। तो वन ऑफ देम का मतलब क्या होगा, इनका नोट भी आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, पी ऑफ ए नोट भी आएगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है 1 - पी ऑफ ए आ जाएगा, जो कि 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सेम सिचुएशन इसके साथ रहेगी, बी के साथ 1 - पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, जितने क्वेश्चन को आप समझ सकते हो ना पढ़ के अच्छे से, तो उतनी जल्दी आप मैथ में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो ये चीज है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रॉब्लम इज सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रॉब्लम इज सोल्व, राइट। मतलब दोनों के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी ना, तो दोनों के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व सोल्व करे, मतलब चाहे या तो ए करे या बी करे, वो तो सोल्व होना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं और की पोजीशन आएगी। इसने क्या बोला है कि प्रॉब्लम तो सोल्व होनी चाहिए, चाहे वो आपका ए करे, आइदर बाई, आइदर बाई ए और बी, या तो ए करे या बी करे, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह सकते हैं। तो यहां से सोल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में अपना लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है, याद रखना है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू इंटू में 1/3, आपका आंसर 1/6 आ जाएगा। तो सॉल्व कर दो इसको। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 1/2 प्लस में 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम कितना है 6, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो कितना आ गया भाई 5 माइनस 1 4/6 इज इक्वल टू 2/3, आपका यह फर्स्ट का आंसर दे दिया। ठीक है, अब सेकंड का आंसर हम निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व बाय प्रॉब्लम, वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब क्या है, ये वो तो ए या बी ने कर दिया, अब इसने करेगा क्या, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक ने किया तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब क्या होगा कि सोल्व बाय ए, ए ने सोल्व कर दिया लेकिन बी ने नहीं किया, ठीक है, बट नॉट बाय, ठीक है, ये चीज हो सकती है। या फिर मैं कहूँ कि बी ने सोल्व कर दिया इन्हें नहीं किया, तो इसका मतलब क्या कर सकता हूँ, वाइस वर्सा कर सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है उल्टा ही तो होता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपसे पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने कर दिया लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी ने नहीं किया, और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा इधर भाई, याद रखना। ठीक है, इतना समझ आया, कर दीजिए सो। तो ये आपका 1/2 होता है, ये आपका 2/3 हो जाएगा, प्लस में ये कितना 1/2 है इंटू में 1/3, सोल्व करिए, 2 से 2 कटा तो ये 1/3 आया, इधर 1/6 आया, एलसीएम आपका 6 आएगा, ये 2 प्लस 1 3/6, तो 1/2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन था, आसान कैलकुलेशन, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो क्वेश्चन का महाभारत, चलो देखते हैं इस पे कौन सा कलर अपना अच्छा रहेगा। वन ऑफ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल shuffled deck 52 कार्ड, ओके, इन विच द फॉलोइंग केस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। बोला कि इन दोनों इनमें से ई एंड एफ जो है इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा, कब रहेगा, क्यों रहेगा, ये आपने पता करना है। चलो देखते हैं भाई। फर्स्ट बोला कि द कार्ड ड्रॉन इज स्पीड, एंड सेकंड इज, देखो एक तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास में गिवन के रूप में 52, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके गिवन दे रखी है। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको गिवन दे रखे हैं, बोला कि ई जो है किस कार्ड स्पेड होना चाहिए। स्पेड का मतलब क्या होता है, जो हुक्म का साइन होता है आपका, ठीक है, तो वो कितने पत्ते होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ ई, यहाँ पर टोटल 13 होते हैं, तो यहाँ से मैं क्या पता कर सकता हूँ, नंबर ऑफ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी पता कर सकता हूँ। सॉरी, प्रोबेबिलिटी पता कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका कितना हो जाएगा 13/52 हो जाएगा, इसका मतलब 1/4 यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। अब बात करते हैं, ये लाइन क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अभी सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एफ, तो एस इक्के कितने होते हैं, ताश की गड्डी में 4 होते हैं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम क्या निकाल सकते हैं, 4/52 निकाल सकते हैं, जो कि आपका कितना होता है 1/13 होता है। ठीक है, अब देखो, एक इक्का और एक हुक्म का, तो इक्के में भी तो हुक्म का पत्ता होता है, ठीक है, सॉरी हुक्म में भी इक्के का पत्ता होता है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ पी, सॉरी, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में क्या कॉमन है, इक्का कॉमन है, किसका हुक्म का कॉमन है, तो 1 आ गया, तो यहां से मैं सोल्व कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आए। अब इसने बोला कि इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो इंडिपेंडेंट चेक कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। चेक करिए, कलर चेंज करके चेक करते हैं ताकि अपना अच्छे से समझ आ जाए। वन वन, ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका वन, ये आपका वन। ठीक है, नीचे हम दूसरे कलर से चेंज करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 52 इधर, इधर कितना है, ये इजिकल टू 1/4 इंटू में 1/13। तो सॉल्व करिए, 1/52 इजिकल टू 1/52। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, बस। हैंस हैंस देखो ये क्वेश्चन दोबारा घूम फिर के आया है। हैंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये तो लिखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हुआ, घूम फिर के वापस आया है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा के ऊपर ले जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, अच्छा से दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, तो मैं सेकंड अपने आप सोल्व करूंगा, मैं अपना आपका करूंगा लास्ट क्वेश्चन। ये अपने आप सोल्व करना, दो दो से। ठीक, थर्ड क्वेश्चन। इंक थोड़ी ज्यादा कम हो गई, चलो देखते हैं ऐसा कौन सा कलर हमने चूज कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि ई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपने पास है, नंबर ऑफ ई, ई की अगर बात करूं मैं कि कार्ड ड्रॉ इज ए किंग और क्वीन, या तो किंग होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, और नंबर ऑफ क्वीन भी कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ से 8 बचे हो गए। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 8/52। इसका मतलब 2/4 से कट करो, 2/13। ठीक, एंड नंबर ऑफ एफ की बात करें कि कार्ड ड्रॉ इज ए क्वीन और जैक। क्वीन कितने हैं, 4 हैं, और जैक कितने हैं, 4 हैं। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी इन दोनों के भी कितने आ जाएगी, 2/13 आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इन दोनों के कॉमन की। दोनों में कॉमन क्या है, क्वीन है ना, सीधा दिखाई दे रहा है। दोनों में कविन है, तो कविन कितने पत्ते होते हैं, 4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बोथ इनकी कॉमन की कितनी आ जाएगी, 4/52 इजिकल टू 1/13। ठीक है, तो चेक करो कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। पी इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू पी ऑफ ई मल्टीप्लाई पी ऑफ एफ। ठीक है, पी ऑफ ई कितना है, इंटरसेक्शन कितना, 1/13, और इन दोनों का मल्टीपल 2/13 इंटू 2/13। इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1/13 इज इक्वल टू, दो दोनों 4 बटे 116 है। क्या दोनों कॉमन है, दोनों इक्वल है, नहीं है। नहीं है तो हम क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या कह देंगे, हेंस हेंस ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये चीज हमने क्लियर कर दिया अपना आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, और आप खुद ट्राई करोगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा खतरनाक, खतरनाक तो नहीं है लेकिन अच्छा है। स्पेस चाहिए हमें, यहाँ से थोड़ा स्पेस मिल जाए। अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, अच्छा दिखेगा। ओके। बोला कि एक हॉस्टल में, एक हॉस्टल में 60% जो है स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर रीड आउट करते हैं, 40% इंग्लिश न्यूज करते हैं और 20% दोनों करते हैं, ठीक है। ओके, एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया था रैंडमली। तो फर्स्ट में क्या पूछा है तो बाद में देखेंगे इसको, फर्स्ट को पहले आप क्वेश्चन बनाइए। तो भाई प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, तो यहाँ पर 60% जो है हिंदी न्यूज पेपर की है, तो हम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, सी दैट गो टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितना? 60%, 60% डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, आपके पास कितना आ गया? 3/5 आ गया। एंड इंग्लिश कितना है? 40%, 40/100 हो गया। तो यहाँ से 2/5 हो गया, ठीक है। एंड आगे क्या कॉमन? एच इंटरसेक्शन ई कितना हो गया? 20% है, तो भाई 20/100 हो गया, इजिकल टू 1/5 हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे क्या बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें, दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ना तो हिंदी पढ़ती ना इंग्लिश पढ़ती, तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बस इसको। ये आपको फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, नाइदर हिंदी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी नो इंग्लिश, ये आपने सॉल्व करना है। तो इसको सोल्व कर देखो, पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने एक दो क्वेश्चन पहले तो कुछ ऐसा पॉइंट सोल्व किया था, याद करो याद करो याद करो। हाँ भाई सोल्व किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंटरसेक्शन में अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यूनियन में क्या होगा, इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट। और इसी को हम क्या लिखते हैं, 1 - P ऑफ H यूनियन E। ओके, राइट। और आगे लिखोगे तो 1 - P ऑफ H प्लस P ऑफ B माइनस, यहां से माइनस, और P ऑफ H इंटरसेक्शन E। ओके, सोल्व करिए। 1 - 3/5 प्लस 2/5 -1/5। ओके, सारे 5 5 हैं, और भी अच्छी बात है। 1 - 5 नीचे, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। सोल्व कर दीजिए, इसका आपका आंसर कितना आएगा? 1/5 आएगा फर्स्ट का, ठीक है। अगर अच्छे से सोल्व करोगे तो आप सेकंड चेक कर लेते हैं। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर वो हिंदी पढ़ती है तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस बी और सी दोनों के लिए अलग अलग हैं, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है, या तो बी सोल्व कर लो या सी सोल्व कर लो। मैं एक करूंगा, आपका सी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए तो हमने सोल्व कर दिया, सी और से जो सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड वाला खुद सोल्व करोगे और अच्छे से सोल्व करोगे, ठीक है। एक मिनट, सेकंड वाले को अपने आप सोल्व करोगे, डू योर सेल्फ। ओके, मैं थर्ड सोल्व करके देख रहा हूँ आपका, कौन सा कलर ले लूं। थर्ड में क्या बोल रहा है कि अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी बतानी। तो देखो, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई। इफ कब आता है, कंडीशन में आता है। तो कंडीशन क्या दे रखी है, अगर उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ ली तो हिंदी की पढ़ने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कब हिंदी की फाइंड आउट करनी है, जब कंडीशन विद ई दे रखा हो। और इसके फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई जो लाइन के पीछे है उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं करना। 1/5
अपॉन में हिंदी इंग्लिश का कितना 2/5 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5 ऊपर नीचे 2, 5 से 5 कटा तो 1/2 आपका राइट आंसर दे दो। कोई डिस्टरबेंस थी? कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने आ चुके हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। लास्ट दो क्वेश्चन रह रहे हैं। ओके, तो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन आपका? प्रोबेबिलिटी बताने ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। देखो डाइस के पेयर को रोल किया तो पेयर को देखो अगर डाइस, देखो अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए तो सिंपल से स्टेप बताता हूँ। अगर उसने डाइस को प्लेस किया अकॉर्डिंग टू रफली समझ लो, अगर सिंगल डाइस को फेंका, डाइस को क्या क्या रोल किया, तो डाइस के अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो वन कम समथिंग 1/6 आना था। ठीक है, यहाँ पर समथिंग बाई 6 नहीं दे रखा। तो अब हमें क्या क्या आंसर चाहिए? हमें आंसर चाहिए 36 का, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है हर एक में। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? एक होता है, वो भी दो। ठीक है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो 1/6 आना था, बट इसने जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया कि वो जो डाइस हमने फेंका वो एक पेयर में फेंका। जब पेयर में फेंका तो हम क्या करते हैं, 6 into 6 कर लेते हैं, 1/36 आपका आंसर। ठीक, और अब देखो आंसर कैसे निकाल, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। अब देखो कैसे निकालता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता लग गया 36 है। क्यों? पेयर ऑफ डाइस। ठीक, पेयर ऑफ डाइस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर चाहिए, सॉरी एन इवन नंबर, एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ओके। तो कितना होता है आप देखोगे, 2 और 2 होता है, राइट? कितना हो गया? 1/36। देखो फर्स्ट में भी इवन प्राइम नंबर कौन है? 2। सेकंड में भी इवन प्राइम नंबर कौन है? 2। दो पेयर हो गए, तो वो 2 और 2 का 2 कंप्लीट पेयर 1 हो गया। 1 का कितना हो गया? 1/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। बोला कि दो इवेंट है ए एंड बी जो कि इंडिपेंडेंट है, इफ कब होगा? भाई ये तो जस्ट फॉर्मूला है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपके बल्ले बल्ले है, क्योंकि 4 फॉर्मूले यहां से निकल के जाने वाले हैं आपके पास। ओके, देखो भाई, तो आप एक काम करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपने। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो बोला कि फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि अगर इंडिपेंडेंट है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ये बात ही मैंने कहाँ बताई थी, याद करो, ये आपकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी में बताई थी। और कंडीशन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। तो ए ऑप्शन तो आपका कट गया। ठीक है, तो मैं म्यूचुअली की बात करें हम, म्यूचुअली कब होता है? कंडीशन में होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और साथ में कंडीशन के साथ साथ डिपेंडेंट में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना इस वजह से गलत हो गया, जस्ट जनरल नॉलेज की बात है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है आपको। ठीक है, बताऊंगा कैसे। थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी कुछ भी ले लो, कुछ कोई भी इवेंट ले लो, ए को 2/5 मान लो और बी को 3/5 मान लो, क्या सी ऑप्शन मैच हो जाएगा? नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखो 2/5 प्लस 3/5, ये तो 5/5 हो गया, 1 हो गया। लेकिन मैं 3/5 ना मान के 4/5 मान लू, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि रेयर चांसेस में आपको 1 हो सकता है। लेकिन बी ऑप्शन आपको करेक्ट क्यों बताया मैंने? क्योंकि अगर आप अगर तुक्का भी लगाओगे ना, तुक्का जिसे हम तुक्का बोलते हैं, ये पूरा क्या होता है? ये पूरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। चलो कैसे देखते हैं।
इंडिपेंडेंट इवेंट की बात की गई है। इंडिपेंडेंट इवेंट में आप अगर अच्छे से सोचोगे, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट की बात की गई तो इंडिपेंडेंट में आप एक चीज देखो कि ए इंटरसेक्शन बी, ये तो कितना होगा, राइट, ये तो कितना होगा। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये बोला होगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो चीज है, आप देख सकते हो। ठीक है, बी ऑप्शन में, राइट। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का है, जिसे हम वन माइनस पी ऑफ ए, वन माइनस पी ऑफ बी को कंप्लीट सोल्व करेंगे और लास्ट तक उसको खींचेंगे। तो इससे अच्छा जो आपसे बताया गया ना, जो भी बेसिक सी बात है, उस पर डिपेंड रहिए, उस पर काम करिए, उस पर आपका आंसर जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो ये था अपने 18 क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज खत्म। 13.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज भी समझ आएगी और अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन भी समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन के साथ, जो भी बहुत ही अच्छा है, बेसिक सा है, इसकी जड़ है, उसको हमें समझना है, ताकि आपके फिर आपको उसके बाद प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाए, इंग्लिश लिनियस करके आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नाइस टू, जय हिंद।